बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इल्मुस्सरफ़ का दूसरा सबक है। तो इल्मुस्सरफ़ अव्वलीन दर्जे ऊला और अहम इस्तिलाहात, बहुत ज़रूरी और बुनियादी इस्तिलाहात हैं। आज हम इसको सीखते हैं। जिस चीज़ को यानी जिस लफ़्ज़ को हम लफ़्ज़ कहते हैं, इल्मुस्सरफ़ वाले उसको सीगा कहते हैं। इल्मुस्सरफ़ वाले सीगा कहते हैं, हम उसको लफ़्ज़ कहते हैं। मसलन हमारे पास ये एक लफ़्ज़ है फ़ाइल, ये एक लफ़्ज़ है। और लफ़्ज़ किसको कहते हैं? हुरूफ। एक ये फ़ा है, इसको हर्फ़ कहते हैं। एक फ़ा को हर्फ़ कहते हैं, अलिफ़ को हर्फ़ कहते हैं, इस आइन को हर्फ़ कहते हैं, लाम को हर्फ़ कहते हैं। इन हुरूफ के मजमूए को लफ़्ज़ कहते हैं। हुरूफ के मजमूए को लफ़्ज़ कहते हैं। और लफ़्ज़ को सीगा कहते हैं। तो एक तो हमने लफ़्ज़ सीख लिया कि इल्मुस्सरफ़ वाले इस लफ़्ज़ को सीगा कहते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ को हम पेश कहते हैं, ये वाव की शक्ल वाले को हम उसको पेश कहते हैं। अरबी में उसको ज़म्मा कहते हैं। जैसे बा के ऊपर पेश है, ता के ऊपर पेश है, तो इस हम पेश कहते हैं। इल्मुस्सरफ़ वाले इसको, या अरब जितने भी लोग हैं, इसको ज़म्मा कहते हैं। ज़म्मा, बा के ऊपर ज़म्मा है, ता के ऊपर ज़म्मा है। और जिस हरफ के ऊपर ज़म्मा हो, यानी ये ज़म्मा जिसको हम पेश कहते हैं, अरब इसको ज़म्मा कहते हैं। ये जिस हरफ के ऊपर, ये ऊपर जो है ये ज़म्मा है, और ये ज़म्मा ता पर है तो इस ता को मज़मूम कहते हैं। ये ज़म्मा बा पर है तो इस बा को हम मज़मूम कहते हैं। इसको, इन बा को क्यों मज़मूम कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ज़म्मा है। ता को क्यों मज़मूम कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर ज़म्मा है। इसी तरह सा को हम मज़मूम कहते हैं। सा को क्यों मज़मूम कहते हैं? इसलिए कि इसके ऊपर ज़म्मा है, तो ये सा भी मज़मूम है। जीम के ऊपर ज़म्मा है, ये ऊपर ज़म्मा है, और ये पूरे जीम को मज़मूम कहते हैं। इसी तरह ये दाल है, दाल के ऊपर ज़म्मा है, तो ये इस ऊपर को ज़म्मा कहते हैं, और पूरे दाल को इसको मज़मूम कहते हैं। तो आज हमने पेश से ज़म्मा को पहचान लिया और मज़मूम को भी पहचान लिया। ज़म्मा जिस हरफ के ऊपर पेश हो, उस पेश को ज़म्मा कहते हैं, और वो उस हरफ को मज़मूम कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर ज़म्मा है। अब ज़बर को पहचानते हैं। ज़बर को हम पश्तो उर्दू में ज़बर कहते हैं, और हमारे अपनी ज़ुबानों में इसको ज़बर कहते हैं, और अरब इसको फ़तहा कहते हैं। अरब इसको फ़तहा कहते हैं। फ़तहा, मसलन बा के ऊपर फ़तहा है, ता के ऊपर फ़तहा है, और जिस हरफ के ऊपर फ़तहा हो, उस पूरे हरफ को मफ़तूह कहते हैं। इस ता को हम मफ़तूह कहते हैं इसलिए कि इसके ऊपर फ़तहा है, इसके ऊपर फ़तहा है। जिस हरफ के ऊपर भी फ़तहा हो, उस हरफ को मफ़तूह कहते हैं। ये बा के ऊपर फ़तहा है, तो इस पूरे बा को मफ़तूह कहते हैं इसलिए कि इसके ऊपर फ़तहा है। ये जीम है, जीम के ऊपर फ़तहा है, तो पूरे जीम को मफ़तूह कहते हैं। हा के ऊपर फ़तहा है, पूरे हा को मफ़तूह कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर फ़तहा हो उसको मफ़तूह कहते हैं। अब ज़ेर को कसरा कहते हैं। अरब इसको कसरा कहते हैं, हम इसको ज़ेर कहते हैं, अरब इसको कसरा कहते हैं। जिस हरफ के नीचे देखो, बा के नीचे कसरा है, ये बा के नीचे कसरा है, ये ता के नीचे कसरा है, ये कसरा है, ठीक है। अब ये पूरे बा को, इस पूरे हरफ को मकसूर कहते हैं क्योंकि इसके नीचे कसरा है। इस पूरे ता को मकसूर कहते हैं इसलिए कि इसके नीचे कसरा है। ये जीम के नीचे कसरा है इसलिए इस जीम को हम मकसूर कहते हैं। ये हा के नीचे कसरा है, इसको कसरा कहते हैं, और पूरे हा को मकसूर कहते हैं। मकसूर इसलिए कहते हैं कि इसके नीचे कसरा है। अब ये दाल है, दाल के नीचे कसरा है, तो ये नीचे वाले को कसरा कहते हैं, और पूरे दाल को मकसूर कहते हैं। तो आज हमने मकसूर को भी पहचान लिया। अब हरकत किसको कहते हैं? एक ज़बर को हरकत कहते हैं,
अरब इसको फतहा कहते हैं, फतहा को हरकत कहते हैं, कसरा को हरकत कहते हैं, ज़म्मा को हरकत कहते हैं, इन तीनों को हरकात कहते हैं। तीनों का मजमुआ फतहा कसरा ज़म्मा, इसका मजमुआ क्या है? हरकात। एक हरफ को, एक हरकत को, ये जो फतहा हरकत है इसको हरकत कहते हैं, कसरे को हरकत कहते हैं और ज़म्मा को हरकत कहते हैं। इन सब को अकेले अकेले को हरकत कहते हैं और तीनों को हरकात कहते हैं। फतहा कसरा ज़म्मा तीनों को इकट्ठा करो तो इसको हरकात कहते हैं। हरकत का जमा हरकात है। तो आज हमने हरकात को भी पहचान लिया। जिस हरफ के ऊपर हरकत हो, कसरा हो चाहे कसरा हो, चाहे फतहा हो चाहे ज़म्मा हो, जो भी हो, जो हरकत भी हो, जिस हरफ के ऊपर हो तो उस हरफ को हम मुतहर्रिक कहेंगे। ये बा मफ्तूहा है, बा मफ्तूहा, इसको, इस बा को हम मुतहर्रिक कहेंगे। ये ता मफ्तूहा है, इसको हम मुतहर्रिक भी कहते हैं। ये सा मफ्तूहा है, इसको मुतहर्रिक। जिस हरफ के ऊपर नीचे जो हरकत भी हो तो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। बा के ऊपर फतहा हो तो बा मुतहर्रिक है, ता के ऊपर, ता के नीचे कसरा हो तो ता मुतहर्रिक है, और सा के ऊपर ज़म्मा हो तो सा मुतहर्रिक है। जिस हरफ के ऊपर भी हरकात आ जाए उस हरफ को, यानी हम उस हरफ को मुतहर्रिक कहेंगे। अब सकून या जज़म किसको कहते हैं? ये दाल की जो छोटा सा शक्ल है, इसको, ये दाल वाली शक्ल जिस हरफ के ऊपर हो, यानी ये दाल वाली शक्ल को जज़म या सकून कहते हैं। दाल वाली जो छोटी सी शक्ल है इसको जज़म या सकून कहते हैं। यानी जज़म या सकून किसे कहते हैं? हरकत ना होने को। हरकत तो तीन है, फतहा कसरा ज़म्मा, ये हरकत है। और इसके अलावा जो भी हो उसको हम, यानी ये दाल वाला शक्ल हो तो उसको हम हरकत ना होना यानी जज़म या सकून कहेंगे, और वो तीन वाला उल्टा तीन का शक्ल हो तो उसको तशदीद या मुशद्दद कहते हैं। तो जिस हरफ के ऊपर यानी जज़म या सकून हो तो उस हरफ को, उस पूरे हरफ को साकिन कहते हैं। साकिन किसे कहते हैं? जिस हरफ के ऊपर जज़म या सकून हो। जिस हरफ के ऊपर ये जज़म हो तो उस पूरे हरफ को साकिन कहते हैं। ये बा के ऊपर जज़म है तो इस पूरे बा को साकिन कहते हैं। ता के ऊपर जज़म है तो इस पूरे ता को साकिन कहते हैं। सा के ऊपर जज़म है तो पूरे सा को जज़म साकिन कहते हैं। अब ये नून के ऊपर जज़म है तो पूरे नून को साकिन कहते हैं। मीम के ऊपर जज़म है, पूरे मीम को साकिन कहते हैं। तो साकिन को भी पहचान लिया। साकिन किसे कहते हैं? जिस हरफ के ऊपर जज़म या सकून हो। जिस हरफ के ऊपर जज़म या सकून हो। जज़म या सकून किसे कहते हैं? हरकत ना होने को कहते हैं। हरकत तो तीन है, हमने पढ़ लिया, फतहा कसरा ज़म्मा, इसको हरकत कहते हैं। अब आते हैं तशदीद या शद। तशदीद या शद के तो किसको कहते हैं? ये उल्टा जो तीन का शक्ल है इसको तशदीद या शद कहते हैं। अब तशदीद या शद किसको कहते हैं? तो इसकी तारीफ पहले सीखते हैं। एक हरफ को दो मरतबा पढ़ना, एक हरफ को दो मरतबा पढ़ना, एक मरतबा सकून के साथ और दूसरी मरतबा हरकत के साथ। यानी एक बा है, बा के ऊपर शद है तो ये शद इसलिए है कि ये बा दो मरतबा है। ये ता के ऊपर शद है तो ये शद ये ता के ऊपर ये शद जो है, इसका मतलब यह है कि ये ता दो मरतबा है। मसलन एक मरतबा साकिन है और दूसरी मरतबा हरकत के साथ। इसी तरह ये ता भी एक मरतबा जज़म के साथ साकिन है और दूसरी मरतबा हरकत के साथ। मसलन अब हम पढ़ते हैं, देखो स्वब्बा, ये बा मुशद्दद है, बा मुशद्दद है तो इसका मतलब यह है कि ये बा दो मरतबा है, एक मरतबा जज़म के साथ और एक मरतबा हरकत के साथ। तो ये बा दो लफ्ज़ है और दोनों एक जैसी ही लफ्ज़ है, तो इन दोनों को एक कर लिया और इसके ऊपर शद कर लिया। तो शद का मतलब यह है कि यह बा दो मरतबा है, एक मरतबा जज़म के साथ, एक मरतबा हरकत के साथ। तो ये तशदीद हो गया। और जिस हरफ के ऊपर शद हो, ये जिस हरफ के ऊपर शद हो उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। ये बा के ऊपर शद है तो इस बा को हम मुशद्दद कहते हैं। ता के ऊपर शद है तो इस ता को मुशद्दद कहते हैं। सा के ऊपर शद है तो इस
सा को मुशद्दद कहते हैं। जीम के ऊपर शद है तो इस जीम को मुशद्दद कहते हैं। और इस शद का मतलब यह है कि यह जीम 2 मरतबा है, एक मरतबा जज़म के साथ यानी साकिन है, एक मरतबा हरकत के साथ। हरकत फ़तहा हो चाहे कसरा हो चाहे ज़म्मा हो, जो भी हो, तो एक मरतबा फ़तहा के साथ, एक मरतबा जज़म के साथ, एक मरतबा हरकत के साथ। तो एक मरतबा इसका खुलासा हम बयान करते हैं। लफ्ज़ सीगों को कहते हैं। पेश को ज़म्मा अरब कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर ज़म्मा हो उस पूरे हरफ को मज़मूम कहते हैं। अब ज़बर फ़तहा को कहते हैं, और जिस हरफ के ऊपर फ़तहा हो उसको मफ़तूह कहते हैं। ज़ेर कसरा को कहते हैं, ये देखो कसरा है, तो जिस हरफ के नीचे कसरा हो उसको मकसूर कहते हैं। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत, ये ज़बर अकेला हरकत है, ज़ेर यानी कसरा जो है ये अकेला हरकत है, ये ज़म्मा अकेला हरकत है, और ये तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको हरकात कहते हैं। तो हरकात किसे कहते हैं? फ़तहा कसरा ज़म्मा को हरकात कहते हैं। फ़तहा कसरा ज़म्मा को हरकात कहते हैं। अब जिस हरफ के ऊपर हरकत हो, चाहे वो हरकत फ़तहा हो, चाहे वो हरकत कसरा हो, चाहे वो हरकत ज़म्मा हो, जो भी हो, जो हरकत भी हो, तो उस पूरे हरफ को मुतहर्रिक कहते हैं। ये बा के ऊपर हरकत है, फ़तहा है, तो इस बा को हम मुतहर्रिक कहते हैं। ता के ऊपर हरकत है तो इस ता को मुतहर्रिक कहते हैं। ये सा के नीचे हरकत है तो इस हा को मुतहर्रिक कहते हैं, सा को। और ये जीम के ऊपर हरकत है तो इस जीम को मुतहर्रिक कहते हैं। जिस हरफ के ऊपर भी हरकत हो उसको मुतहर्रिक कहते हैं। जज़म या सकून किसे कहते हैं? हरकत ना होना, यानी हरकत तो फ़तहा कसरा ज़म्मा को कहते हैं। और जिस हरफ के ऊपर ये दाल का जो छोटा सा शक्ल हो तो उसको जज़म या सकून कहते हैं। और जिस हरफ के ऊपर, जिस हरफ देखो बा के ऊपर जज़म है तो इस बा को साकिन कहते हैं। ता के ऊपर जज़म तो ता को साकिन, सा के ऊपर जज़म सा साकिन, नून साकिन, मीम साकिन, तो मीम साकिन वगैरह। इस साकिन किसे कहते हैं? जिस हरफ के ऊपर जज़म या सकून हो। अब तशदीद या शद किसे कहते हैं? एक हरफ को 2 मरतबा पढ़ना, एक मरतबा सकून के साथ और दूसरी मरतबा हरकत के साथ। यानी एक हरफ को एक मरतबा साकिन पढ़ना, दूसरी मरतबा हरकत के साथ पढ़ना, तो इसको शद कहते हैं या तशदीद कहते हैं। और जिस हरफ के ऊपर शद हो, जिस हरफ के ऊपर शद हो उस हरफ को मुशद्दद कहते हैं। तो बा मुशद्दद, ता मुशद्दद, सा मुशद्दद, जीम मुशद्दद। मुशद्दद इसको इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर शद है। तो इसको लिखना भी ज़रूरी है और खूब मजबूती के साथ याद करना भी ज़रूरी है। आइंदा दर्स तक हम इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।